सूरत शुआरा आयत 26। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काला, उसने कहा, यानी मूसा ने कहा, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, व रब्बु, और रब, आबाइकुम, तुम्हारे बाप दादा का, अव्वलीना, पहले। अब यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त बात करते हैं मूसा, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो क्या है? वो नुक्ता ये है, उसने अपने रब होने का, कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तो मेरे सिवा कोई रब हो ही नहीं सकता। अब इसके असर में उसने अपने रियाया को कर लिया था किसी न किसी तरह। अब जब ये नुक्ता आया ना कि तुम्हारा रब, अब वो तुम्हारा रब, तुम्हारा भी तो कोई रब है, अब ये भी दावा वो कर सकता है कि मैं अपना रब खुद हूँ, ये भी कर सकता है दावा। जब बदबख्ती पर आए इंसान तो सब बोल सकता है। जब ये बात आएगी जो तुमसे पहले आए थे ना लोग, तुम्हारे आबा और अजदाद, उनका भी रब, अब यहाँ उसका जवाब नहीं बनता, उसका दावा नहीं बनता, क्योंकि उस वक्त तो वो था ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं था। जिसका वजूद ही ना हो वो अपने से पहले लोगों का कैसे उनका रब हो सकता है? तो यहाँ पर वो उसको लाजवाब कर दिया मूसा ने। और ये मुझे आप सबको भी ये करने वाली बात है कि रब तक पहुँचने का देखें क्या आप अब किस तरह एक लॉजिक से, एक रीजनिंग से आप कैसे अपने अंदर एक एस्टेब्लिश करते हो, वो एक सोच, वो एक फ़िक्र, वो ईमान, वो यकीन। आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से शैतान आपके अंदर हलचल करेगा, वो रब के वजूद से आपको दूर करेगा और मुख्तलिफ ख्यालात लाएगा। ख्यालात आएंगे ना, सोच आएगी ना, बातें आएंगी, तो उनका रद्द भी बातों से और बेहतर ख्याल से हो सकता है, हकीकत से हो सकता है, ठीक इन्फॉर्मेशन से हो सकता है, वो इल्म से और आगाही से हो सकता है। तो रब की ज़ात आपको ये आगाह कर रही हैं। देखो दावे करने वालों ने क्या दावा किया और उसका रद्द कैसे हुआ, ये हकीकत है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। कि कोई भी दावा करे कि मैं हूँ सब कुछ, ठीक हो, तुम हो, मान लिया, लेकिन ये बताओ जब तुम नहीं थे तो फिर कौन था? तो ये कायनात, ये सारा ज़र्रा ज़र्रा जो सब है, ये तख्लीक किया हुआ है। इससे पहले भी तो कोई ज़ात थी ना जिसने इनको तख्लीक किया। अच्छा, ये सिलसिला आपको और शैतान आगे तैयार बैठा होता है, वो फिर आप पर ये अटैक करता है कि फिर रब को किसने बनाया। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये दलील है कि अगर ये सिलसिला कहीं तो रुकेगा ना, वरना तो सिलसिला लामतना ही हो जाएगा और ये रुकेगा नहीं। कहीं आपको स्टॉप करना पड़ेगा, कहीं इब्तदा तक जाना पड़ेगा जहाँ से इब्तदा हुई और इब्तदा करने वाला हुआ। ये कंसेप्ट तो हो सकता है ना कि इतनी सारी चीज़ें, इनका को तो खालिक है, ये बगैर खालिक के तो नहीं हो सकती ना। तो इनका तो खालिक रब की ज़ात अल्लाह है, कोई एक क्रिएटर है जिसने सारा क्रिएट किया, वो आपके सामने मौजूद है, वो बनाने वाला है। पहले आप इन चीज़ों की हकीकतों तक तो आ जाएं, फिर आप उस रब की हकीकत को भी जान पाएंगे और वो कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जो इस चीज़ के मतलाशी हैं उनको इस जहान से गुज़रने के बाद सब वो जो गैब है वो उसके लिए गैब नहीं रहेगा। फिर तो सब्र से काम लेना है, इस्तकामत से काम लेना है। अभी जो चीज़ आपके गिर्द गिर्द मौजूद है, उसकी क्रिएशन पर, उसकी तख्लीक पर, उसके देखिए कैसे कैसे उसके अंदर अफ़ाल हैं, तो वो कोई तो है ना जिसने ऐसी तरतीब रखी, ऐसी तकसीम रखी। तो कोई ऐसा है दीदा और बीना, कोई ऐसी ज़ात है जो ऐसी ज़बरदस्त ज़ात है जिसने इसको तख्लीक किया, और वो इसको तख्लीक करने के बाद उसने यूं ही नहीं छोड़ दिया, वो इसको सस्टेन भी कर रही है, इसको मेंटेन भी कर रही है, और वो रब है, वो उसका जो सिफत है वो उसका रब होना है। तो मेरे आप सब का एक एक चीज़ का जो रब है वो अल्लाह की ज़ात हैं, अल्लाह की ज़ात हैं, कोई और नहीं है। इसका अपने अंदर भी यकीन लाना है और दूसरों को इस यकीन की तरफ लाना है। जब आप कुरान से वाबस्ता होंगे तो आपको तकरीबन आपके अंदर आने वाले हर किस्म के
سوال کو جواب آپ کو اس میں ملے گا جب آپ وہ جواب حقیقت ہوگی. جب آپ حقیقت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے تو آپ کے اندر یقین آتا چلا جائے گا. جیسے آپ کے اندر یقین آئے گا ویسے آپ مطمئن ہوتے چلے جائیں گے. اطمینان بہت ضروری ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمیں بے چین رکھتی ہیں. ان کی بے چینی کا جو وے آؤٹ ہے وہ اطمینان ہے. اور اطمینان آپ کو حقائق سے حاصل ہوگا. جو حقیقت ہوگی اس حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد آپ کے اندر اطمینان ہوگا. اور اللہ کی ذات اصل حقیقت ہے. اور اس حقیقت کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کے تعلق سے آپ کے اندر اطمینان آئے گا. اور اللہ نے آگاہ کر دیا، آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان تو اس کی یاد میں ہے، اس کے ذکر میں ہے، اس کی نصیحت میں ہے، اس کی باتوں میں ہے، گویا کہ قرآن میں ہے.